मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला खबर से बल्लभगढ़ तक जड़े पार्षदा ने अपनी गिरफ्तारी दी। हजारों समर्थकों ने साथ लेकर डीएसपी दफ्तर पहुंचे। मी में भी समर्थकों का मार्च जारी रहा। दोनों पार्षदा की मौके पर जमानत होगी। पार्षदा ने इसने जनता की जीत बताया। जनता की लड़ाई क्या कि जारी रखेंगे। दीपक यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर भी आवाज उठाई। समर्थका का पार्षदा ने तगड़ा साथ मिला। मामला लेकर सियासी हलचल तेज हो रही है। फरीदाबाद नगर निगम के एक्सियन दाल चंद शर्मा गिला जो बदतमीजी करने के मामला था, सरकारी काम में अड़ंगा अड़ाण आड़ा जो मामला था, दफ्तर पर ताला जड़ दिया था। इसे मामले में 3 पार्षदा समेत कईयां पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसका पाछे 2 पार्षद खुद गिरफ्तारी देने खातर थाने पहुंच चुके थे। और खबर पांदे समर्थकों का भी तांता लग गया, भीड़ जुट गई और फिर मार्च कर दिया गया। गिरफ्तारी दी मौके दोनों पार्षदा की जमानत भी होगी। और आज ये जो जीत है ये केवल एक पार्षद परिवार की जीत नहीं है, बल्लभगढ़ के लोगों की जीत है, सत्य की जीत है। जो अधर्म करने का उन्होंने काम किया, ये आज धर्म की लड़ाई की जीत है। और इसी तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। और मैं कोई वहां व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं गया था। जो जनता ने मुझे जिम्मेवारी दी है, और लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य है, एक अधिकार है लोगों की आवाज उठाना। और इस संघर्ष को अगर वो गलत बताते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, ये संघर्ष मैं और मेरा पूरा परिवार आगे भी पूरा निष्ठा और ईमानदारी से ये संघर्ष जारी रखेगा। और केवल मुकदमा तो बहुत छोटी चीज है, अगर जेल में भी जाना पड़े तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हम जेल में जाने का काम करेंगे। और आपने देखा जब पिछली बार में पार्षद था, जो 200 करोड़ का घोटाला है, मैं और मेरे पूरे जो पार्षद साथी हैं हमने उठाने का काम किया। तो ऐसे हम डरने और दमने वालों में से नहीं है। मेरे साथ पूरा बल्लभगढ़ परिवार खड़ा है इस लड़ाई में। देखिए, जैसा कि आप सभी मीडिया कर्मचारियों को पता है कि 27 तारीख को हमारा विवाद हुआ था एक्शन साहब के साथ, जिसमें हमने जनता की आवाज उठाने का काम किया था, जो कि आर्य नगर की रोड है और तिरका कॉलोनी की तिगांव रोड पे जो रोड जा रही है, उसमें चिराग कॉलेज से तिगांव रोड पे जो रोड जा रही है, वहाँ पे सीओआर डंगी थी 24 इंच। इसका वर्क ऑर्डर हो चुका था और इसका वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी हमारे एक्शन साहब ने इसको रोकने का काम किया और जनता को परेशान करने का काम किया। तो उसी बात को, उसी मुद्दे को लेते हुए हम एक्शन साहब के पास गए थे, अपनी आवाज उठाई थी, जिसके अगर आप वीडियो में अगर आप देखेंगे, काफी मीडिया हमारे साथी भाई बंधु भी वहाँ पे मौजूद थे, अगर आप उसमें देखेंगे तो वीडियो में कहीं पे भी हमने कोई किसी तरीके की गाली वगैरह या कहीं उनको बल का प्रयोग किसी भी तरीके का नहीं करा गया था। अगर आप एफआईआर देखेंगे, कल हमारे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर के अंदर 132 धारा लगाई गई है, जो कि बल को प्रयोग करने के लिए लगाई जाती है, जो कि सरासर। मानेसर नगर निगम की मीटिंग में भी तगड़ा क्लेश होया है। सीनियर डेप्यूटी मेयर ने कसूते आरोप लाए हैं। मीटिंग में उड़दंग और गाली गलौज के आरोप लाए हैं। लेडीज पार्षदा के साथ धक्का मुक्की करने के भी आरोप चढ़े हैं। बार के मानसा तय धमकाने के आरोप लगाए हैं। जान तमान की धमकी देने के भी आरोप लाए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है और इसके आधार पर आगे के कार्रवाई होगी, इस पर सबकी नजर से। हमने तो बोले ना, अगर ये बंदूक वाले बुला लिया तो गोली मरवाओगे। वाले किसने बुलाया? भाग लेना आगे। वीडियो ने मत बना, एरिया का काम करना सीख लो और ये मतलब भेद खत्म बता भाई, बता। हमारे कुछ मुद्दे काटे हुए थे। पिछली चौथी 3 बैठकों में भी हमारे कुछ साथी पार्षदों के एजेंडे काटे थे। उस विषय में मैंने बोलना चाहा। जैसे ही मैंने बोलने की चेष्टा करी, मेयर महोदय ने मेरे को बोलने नहीं दिया। मैंने परमिशन मांगी, उन्होंने परमिशन को डिनाई कर दिया। बोले मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। इसी विरोध में मेरे साथी पार्षदों ने विरोध किया। मेयर साहिबान के जो पक्ष के पार्षद है, उन्होंने हमारे साथी मनोनीत पार्षद को अभद्र टिप्पणी करी। उस टिप्पणी के पे जो है सारे पार्षद हमारे जो आपस में कहासुनी होने लगी। उसके बाद मेयर साहिबान ने मीटिंग के दौरान ही अपने गनमैन बुला लिए, बंदूकधारी। हथियारों के साथ हाउस में अलाउड नहीं होता। गुंडागर्दी की गई। हाँ बिल्कुल गुंडागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी थी वो।
और आज इसार कांग्रेस भवन में एक बड़ी बैठक हुई। नए मंडल अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनका जोरदार स्वागत होया। कांग्रेस नेता अनिल मान ने बीजेपी में भी निशाना साधा और क्या कि बीजेपी में बेतरले खेचतान जो चल रही है उस तय बेरा लागा किस तरह तय बीजेपी में खुद के नेता नाराज हैं। बीजेपी में आज का दिन फूट दिखने लग रही है। मंडल अध्यक्षा ने चिट्ठी भेजकर इस्तीफे की मांग कर दी। बीजेपी के 8 मंडल मारे गए संपर्क में है, यो भी बड़ा दावा किया है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता ने मान सम्मान नहीं दे रही है। आज हमारी जो मासिक मीटिंग है, कांग्रेस पार्टी की मासिक मीटिंग है, वो बिजलाल जी बेबलपुरिया जी ने ली है। देखिए, बीजेपी के तो बहुत समय से जो है ना उनकी जो है जूतियों में खीर बट रही है। हम बीजेपी की बात नहीं करना चाह रहे, मैं तो कम से कम नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कोई ज़्यादा मैं उसमें रहा नहीं है अभी बीजेपी में। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है आज मजबूत स्थिति में है, क्योंकि लोगों को उम्मीद जो है आज पूरे देश को और दुनिया को सिर्फ एक राहुल गांधी से उम्मीद है, जो देश को जो है दोबारा आज़ादी, जो बीजेपी से जो आज़ादी दिलाएंगे तो राहुल गांधी जी दिलाएंगे। और कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर तक गुटबाजी दिखी है। कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच विवाद होया है। सिरसा तय कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया ने जिला अध्यक्ष के साथ काम करने तय मना कर दिया। पोस्ट करके साथ काम करते इनकार किया है। सिरसा में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल तय क्या कि मेरे राजनीतिक जो विचार है, विचारधारा है, वो नहीं मेल खाती, इस करके मैं उसके साथ नहीं चल सकता। तो कुल मिलाकर सिरसा में कांग्रेस के कुंभ में जुत्तम पजार हो रही है। संतोष बेनीवाल ने कुमारी सैलजा के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह के साथ मिलकर बैठक बुलाई है अपने कार्यकर्ता की। न्यारी जिला लेवल के वर्करा की बैठक बुलाई है 9 तारीख ने। जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने मंच तक वर्करा का आगे बड़ी बात भी कही, क्या कि आज एक बात और कहना चाहूंगी, चाहे किसी नेता ने यह बात बुरी लागो, आज जो कति साफ करके जाऊंगी, कुछ लोगों के जी में वहम भर रहा है। संतोष ने जिला अध्यक्ष सांसद सैलजा ने नहीं बनाया, यो वहम से थारा आगे साफ कर दूं। सैलजा मैडम ने मैं जिला अध्यक्ष नहीं बनाई हूं, मन्ने जिला अध्यक्ष बनाने वाले राहुल गांधी और खड़गे जी हैं कि अकेली जिला अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष के पीछे कौन है, तो वो दिखाने के लिए और उस मीटिंग के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और विजेंद्र सिंह जी भी वहां पहुंच रहे हैं और वो भी कार्यकर्ताओं को जो संगठन है उसको मजबूत करने का जो मंत्र देंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और सभी जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उनसे नाम भी मांगे हमने कि जो भी है संगठन जो पद है वो उनको देना है और उसी को लेके और वो गांव जाएंगे और बूथ स्तर पर उतरने का काम करें। देखिए, मैं इस बात के लिए तभी मैं क्योंकि लोगों के बीच जाती हूँ तो लोगों के मन में एक चीज है कि संतोष बेनीवाल को सैलजा मैडम ने बढ़ाया है, तो मैं इसीलिए मैंने आज स्पष्ट कर दिया है कि मेरे को सैलजा मैडम जी ने नहीं बढ़ाया। और ठीक है, मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ इस चीज के लिए। पर जो मुझे पद मिला है, मेरी मान सम्मान जो पार्टी ने किया है, मेरा काम देख के और मुझे इतना जो डिस्ट्रिक्ट का भार है वो दिया है और मैं संभालने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। और इस जो पद में है वो मेन जो है वो राहुल जी है, खड़गे जी है। क्योंकि जब मेरा नाम गया तो शायद आपको नहीं पता होगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि हरियाणा के अंदर एक ही महिला का नाम गया, तो एक महिला का नाम गया तो उस करके मैं सिलेक्ट। गुरु रविदास नॉर्थ जोन गर्ल्स वॉलीबॉल ट्रॉफी का श्रीगणेश हो गया है। खेल राज्य मंत्री हरियाणा के गौरव गौतम ने ट्रॉफी तक पट्टी हटाई। पंचकुला में छोरी इब अपना कमाल दिखाऊंगी, खेल दिखाऊंगी। पहली बार कैश प्राइज खातर छोरियां मैदान में दिखेंगी। 8 डाकर टीम दिखेगी जिसमें अपना दमखम दिखाएंगे खिलाड़ी। नॉर्थ जोन में छोरियां का ये पहला बड़ा इस तरह का टूर्नामेंट है। मंत्री गौरव गौतम ने खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई है और कॉमनवेल्थ के धुरंधरा तई भी बधाई दी है, जिस तरह से मेडल हरियाणा के छोरे छोरी जीत का आए हैं। 7 अगस्त ने लाडलियां का क्या के मान सम्मान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे जो पदक जीत का आए हैं देश खातर। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने भारत का तिरंगा दुनिया के प्लेटफॉर्म पर लहराने का काम किया। और खास करके हरियाणा के खिलाड़ियों ने, हरियाणा की बेटियों ने भारत का तिरंगा दुनिया के प्लेटफॉर्म पर लहराया है। कल परसों 7 तारीख को
इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका ग्रैंड सेलिब्रेशन, उनका अभिनंदन, उनके साथ रात्रि भोज का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे खिलाड़ियों को जो उनकी प्रोत्साहन राशि सिर्फ प्रोत्साहन ऊर्जा के लिए है, 13 करोड़ 47 लाख रुपए उस दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री खिलाड़ियों को देंगे। उनकी नौकरियों से लेकर उनकी सुविधाओं तक हम कराने का काम ये नायब सिंह सैनी। नशा छोड़ने का सुनेहा देने खातर हाफ मैराथन हुई। नानोल में राज्य स्तरीय हाफ मैराथन का प्रोग्राम होया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। शर्मिला धनखड़ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर बनी। 60,000 तय फालतू मानसा ने रजिस्ट्रेशन किया। अमित सैनी रोध किया नशा मुक्ति का सुनेहा देवेंगे। दावका तय तड़के 5:30 बजे पहुंचने की बात कही है। 5 या 10 किलोमीटर की दौड़ खातर तैयारी पूरी कर रखी। इस महीने की 9 तारीख को ड्रग फ्री हरियाणा हाफ मैराथन को हरी झंडी स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से हरी झंडी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम के साथ साथ हमारा हर घर तिरंगा कैंपेन भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं से नारनौल से ही लॉन्च करने वाले हैं। आज के दिन हमारे 60,000 के रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी इस मैराथन के लिए हो चुके हैं। इसमें 10 किलोमीटर के रनर्स लगभग 6,000 लोग 10 किलोमीटर इवेंट के लिए रजिस्टर कर चुके हैं और बाकी जो है 5 किलोमीटर की फ्री रन के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी इसमें आए और उनकी सुरक्षा को हम पूरी तरह से इंश्योर करेंगे और कोई भी किसी भी प्रकार की असुविधा मतलब उनको नहीं होने दी जाएगी। सारी पुलिस तो भी हम इसी तरीके से ब्रीफ करेंगे कि जो वेन्यू है वहाँ तक मैक्सिमम लोग पहुँचे, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो पार्टिसिपेंट ना हो, वो देखने के लिए भी आए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय नारनौल में आ रहे हैं इसके लिए। तो यही सबसे हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज वो है वो सिर्फ ये है कि अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उसको कैसे हम मैनेज करें। तो उसके लिए हमारी तरफ से सिविल क्लोथ्स में और यूनिफॉर्म में जो बिल्कुल फिट हैं पुलिस फोर्स के, उन्हीं को ये ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की। सावन की शिवरात्रि पर हरियाणा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कावड़ यात्रा की सुरक्षा ने लेकर कसूते इंतजाम कर रखे। करनाल में आईजी अशोक कुमार ने भी निर्देश दिए हैं, कड़े निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कावड़िए पहुंचेंगे। संवेदनशील जो जगह है उन पर पुलिस की चौकसी और गणी बढ़ा दी है। सीसीटीवी और गश्त तय चप्पा चप्पा पर पैनी नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की अपील भी करी गई है। कोई भी शक वाली बात हो तो झटता पुलिस नहीं बताने की अपील करी गई है। सुरक्षित और शांतित यात्रा पूरी हो गया कि पुलिस का पहला काम है। ये सावन का महीना चला हुआ है। ये सावन के महीने में हमारा हिंदू समाज है जो इसको कावड़ को बड़ी धूमधाम से मनाता है। हमारा जो हरियाणा, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से हमारी उत्तर प्रदेश से कावड़ लेकर निकासी होती है, जिस पर हमारा प्रशासन ने और हरियाणा पुलिस ने इनके लिए विशेष प्रबंध किए हुए हैं। इनके प्रशासन द्वारा इनके हर 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में मेडिकल सुविधा की व्यवस्था की हुई है। और वैसे तो श्रद्धालुओं ने भी इनके लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर टेंट लगाए हुए हैं, फिर भी प्रशासन ने अपनी तरफ से इनकी पानी की व्यवस्था की हुई है और इनकी कोई कावड़ खंडित ना करे, कोई ऐसा तत्व वो ना हो, उसके लिए हर 10 किलोमीटर के एरिया में राइडर या पीसीआर की व्यवस्था। खबर है पानीपत है जड़ा मीह का तांडव देखने न मिला। फैक्ट्रिया में लबालब पानी भर गया। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में कति बुरे हाल हो गए, जोर जिसे हालात बन गए। ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरह तक हवा लिकड़ गई, लोगों की आफत बढ़ गई और घनी फैक्ट्रिया का भीतर मीह का पानी घुस गया। कच्चा माल जो इन फैक्ट्रिया में पड़ा था वो उनका कति नाश हो लिया। फैक्ट्री मालिक ने कहा है कि करोड़ों का झटका लग गया है, नुकसान होया है आर्थिक तौर पर। एक्सपोर्ट वाला माल भी मीह की भेंट चढ़ गया। नाले साफ ना होने का सबसे बड़ा कारण रहा कि इस तरह तक जलभराव होया है और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। प्रशासन तक मांग करी कि ईब पक्का समाधान करो। ये बारिश जो है ना बहुत एक खतरनाक बारिश हुई है, जिसके कारण आज आप देख भी रहे हो कि हमारी जो फैक्ट्री के अंदर O32 के अंदर पानी जो है सारा पानी अंदर आ गया है। ये नाले की चौक होने के कारण जो है प्रशासन की लापरवाही के कारण ना, ये बहुत बार कंप्लेंट करने के बाद भी जो हमने कहा कि नालों की सफाई अच्छी तरह करी जाए, ना करने के कारण और ट्रैफिक मूवमेंट हाई होने के कारण जो है ना पानी सारा
अंदर फैक्ट्री के अंदर घुस गए और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें हम भी शामिल। हैवी रेनफॉल की वजह से पूरा ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है, जिस वजह से हमारी फैक्ट्री के सारे प्रेमिसेस में पानी आ चुका है और इस वजह से बहुत लॉसेस, और हम नॉर्मल ऑपरेशन पे वर्क ही नहीं कर पा रहे। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का ड्रेनेज सिस्टम इतना बैड है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप व्यू देखना बाहर जाके, आपको दिखेगा कि उसमें इतना सारा कूड़ा जमा हुआ है, सारा प्लास्टिक्स एंड ऑल दैट घुसा हुआ है कि उस वजह से कुछ भी वाटर इनसाइड जा ही नहीं पा रहा। खबर है पिंजौर तक जड़ा चोरा के हौसले खूब बुलंद हो रहे हैं। इन पुलिस खाकी का कोई डर नहीं रहा। घर तक सिलेंडर चोरी की वारदात हुई है और पूरा गदर मचा रखा चोरा ने। धर्मपुर कॉलोनी में चोर ने सेंध मारी करी, कांद तक कूद के घर में घुसया बदमाश। ये चोर और गैस सिलेंडर ठाक है, मौके तक फरार हो गया। सीसीटीवी में यह सारी की सारी उसकी चोरी की करतूत कैद हुई है और पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दे दी है। पेवा में नाड़त है पवित्र गुटका साहिब मिला है। इस घटना के पाछे सिख समाज में घना रोष देखने मिल रहा है। गुटका साहिब गेल और भी धार्मिक सामान पड़ा पाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल अपनी शुरू करी। सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी सिख समाज की तरफ से मांग उठाई गई है। पुलिस ने जांच के पाछे के आके कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। अगर आप नहीं संभाल कर सकते क्यों लेके जाते हो मूर्तियां घर में? क्यों आप हनुमान 40 लेके जाते हो? क्यों रामायण के पाठ लेके जाते हो? फिर पाठ करने का फायदा ही क्या है आपका? भगवान को आपने तो लोगों ने राम खिलो ना जाना। खाली ग्राउंड जगह पड़ी हुई है, उसके पास जो गटर है उसके पास जो है ना, जैसे पूरा सामान जो घर का या कहीं इकट्ठा हुआ, जिसमें शादी के कार्ड भी हैं, देवी देवताओं के फोटोज भी हैं और कुछ गुटखा साहब भी हैं। ये सामान पड़ा हुआ है और गंदगी में गिरा हुआ है। तो अब ये किसने गिरा है, कब गिरा है, इसकी जांच की जाए। बैग नहीं है, ये खुले में गटर में पड़ा हुआ है, खुले में। ऐसे जिसने घर से अपना कबाड़ खाट के, लेकिन तो साफ सुथरे भी हैं, ऐसा नहीं अभी सारा गंद है। तो उसमें देवी देवताओं के फोटोज भी हैं और शादी के कार्ड भी हैं और गुटखा साहब। और बहादुरगढ़ में करंट लागण तक एक मानस की मौत हुई। करंट तय 44 साल के मानस की जान गई है। बहादुरगढ़ की वाल्मीकि बस्ती में ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। मीह के पानी में करंट आ गया था। हाई टेंशन लाइन तय करंट आने का शक जताया जा रहा है। दुकान के बाहर बैठे ओम प्रकाश की इसमें मौत हुई है। घर ने प्रशासन पर भी सवाल खड़े करे हैं। पुलिस और बिजली महकमे ने इस पूरे मामले की जांच अपने स्तर पर शुरू कर दी है। ये सर एक चौतरे के ऊपर बैठा हुआ था खंबे के साथ ही, और ये ऊपर से करंट बना है। पता नहीं कैसे क्या हुआ है जी, हमारे को तो पता नहीं, हम तो घर में थे। एकदम बटाका बोला ना जी, नीचे करंट बना है इसको। जब इसको करंट लग के पानी में गिरा है जी। पानी में गिरने के बाद इसको बच्चे उठा के ले गए जी। जब इसको सिविल हॉस्पिटल वालों ने मृत्यु घोषित कर दिया जी। उससे 5 मिनट पहले डीसी, एसडीएम, ये जय साहब, ये सब कमेटी के आए हुए थे जी, लेकिन उसमें कोई वो नहीं जी, वो तो अपने देख के चले गए थे। उसके बाद ही ये हादसा हुआ। पानीपत में दारू का ठेका पर बदमाशा ने हमला कर दिया। 10 से 12 बदमाश बताए गए जिनने खूब उत्पात मचाया है। गणाम उत्पात मचाते नजर आए। ठेके में जी भर का तोड़फोड़ करी और एड़ा जो काम करे कारिंदे थे उन तय मारपीट करी। 40,000 की नकदी और दारू भी लूट कर लेके गए हैं ये बदमाश। हथियार लहराते बदमाशा की वीडियो सामने आई है। पूरी जो वारदात है बताया गया कि पुरानी रंजिश का करके करी उसका है। मुख्य आरोपी इबे जमानत पर बाहर आया था। पुलिस ने जांच और पिछाड़ अपना स्तर पर शुरू कर दी। इलाका में इस घटना तक सनसनी भी फैल गई है। लोगों ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करे हैं। यह वह फुटेज है, वीडियो है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरह का कुछ बदमाश जो हथियार ले रहे हैं, लाठी डंडे ले रहे हैं, वो शराब का ठेका में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो इस दो राय बोला भाई हमने सिग्नेचर की बोतल दे दे, कहे कि ये बोले 850 की। बोले हम तो भाई 600 रुपये की लिया करें। भाई यूँ बोला भाई ठेकेदार से बात कर ले। तो इन्हें मेरे पास फ़ोन मिलाया तो यूँ बोला जी बोला 2-3 बार कह रहे हैं दारू पी रहे हैं, कमी क्यों है भाई। इतने मोमेंट के उनने के बोले
बोला भाई तू रुक जा, हम तो 600 में ले जा रहे हैं और तू 10 मिनट रुक, तेरा हम पाड़ा बांधते हैं। 10-12 बंदे आए हैं और सीधी तोड़ फोड़ करिए, इसको भी मारे, ये बेचारा छुटवा छुटू के भाग गया। तोड़ फोड़ जितनी बोतलें थी तोड़ दिए, फोड़ के सब। कैश भी ले गए जी, दारू फेंक भी गए हैं और ले के भी गए हैं। नहीं पता हमने क्या बोतल ले गए उठा के। बाकी अभी हम पर्चा बना रहे हैं, उसमें पता लग जाएगा कितना उन्हें नुकसान करे। कैश था जी 30। बहादुरगढ़ में फायर ब्रिगेड का कर्मचारी गिरफ्तार होया है। विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेंदे हुए रंगे हाथों इसने गिरफ्तार किया। HKRN कर्मी श्री भगवान पे गाज गिरी है। NOC देने का बदला कर्मचारियों तय ने पैसे मांगे थे। 10,000 तय शुरू हुई थी रिश्वत की डिमांड। 8,000 में पूरा सौदा हो गया था और इसे सौदा का तय उनका पक्ष है। इस तई रिश्वत के पिस्या के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। जो पैसे बरामद हुए हैं वो उन्हीं पैसे से मतलब वही करेंसी हैं, वही करेंसी के नोट्स हैं जो शिकायतकर्ता को ट्रैप के केस में दिए गए थे। और जो यहाँ के दस्तावेज और एविडेंसेस हैं उससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जो कल्प्रिट है, जो इस केस में दोषी हैं, उनकी कोई ना कोई कनाइवेंस प्रतीत होती है। इसीलिए इस कार्रवाई को किया जा रहा है और जो भी उचित दस्तावेज हैं उनको तैयार करके नियमानुसार लोकल पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि जो कर्मचारी है इस कार्यालय का उसके अगेंस्ट में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। खबर है सिरसा है जोड़ा नकली किन्नर पकड़े गए हैं। असली किन्नर समाज ने यह कार्रवाई करी है। बेगू रोड पर 2 नकली किन्नर पकड़े हैं। बधाई मांगण पे ये पीछे ठगिया कर दे आरोप इन पर पहला लग रहे थे। फर्जी जो किन्नर थे उन तक समाज ने नाराजगी जताई है। प्रधान संजू महंत ने पुलिस ने चेतावनी भी दी है। पुलिस ने अवैध वसूली रोकने की पुलिस ने यह मांग ठाई है कि ई तो मामला पकड़ लिए, आगे पुलिस इस तरह के मामले की खुद जांच करे और पड़ताल करे और इससे से काम रोके। एक बच्चा था वो मर गया था, मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के चली गई और मैं मंत में रहती थी। मंत में क्यों रहती? ये देखो है ना नकली किन्नर। देखो शादी करवाई, सब कुछ करवाया, देखो रूपदार के। हमारी होती है छवि खराब, हमारी होती है छवि खराब। प्रशासन को कह रही हूँ कार्रवाई कर लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। ये पकड़ लिया, देखो अब ये गलती मांग रहे थे, इसके साथ लड़का पैसे गिनवा रहा। ये नशा ये टूल टैक्स पे मांगते हैं, टूल टैक्स पे मांगते हैं और इनको नशा कराते हैं खुद ही। बस स्टैंड के ऊपर जो है हमारा जो ये गे सोसाइटी के लोग हैं ये हमारा वेश धारण करते हैं, पूरी जनता को तंग करते हैं। यात्रियों से 10 रुपए मांगना, उनके ऊपर बदतमीजियां करना, तालियां बजाना, नशे करना। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रशासन से भी विनती है, बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, इन पे जो ये किन्नर मांगते हैं इन्हें हटाया जाए। पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि ये इनको हटाया जाए। हमारी पुलिस प्रशासन को 50 बार बोल चुकी है, वहाँ के बस स्टैंड पे भी यहाँ ये जो किन्नर, ये नकली किन्नर आके है ना, ये 20 बेस बना के हमारे जैसा ये बसों में मांगते हैं 10-10 रुपए, हमारी छवि खराब करते हैं। ये पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं गौर करता है ना, इन नकली किन्नरों से मिलने लेता है पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी, है ना। CM तक लिख के भेजूंगे, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुनवाई नहीं करता। भिवानी में बिजली कर्मचारी ने हल्ला बोल कर निजीकरण के खिलाफ इन्हें अपनी आवाज बुलंद करी है। बिजली निगम के निजीकरण पर कर्मचारी नाराज हैं। सरकार तय बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों का यह बड़ा ऐलान है, मांग न मानी तो क्या कि अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। निजीकरण के विरोध में 5 जो बिजली की निगम की यूनियन है वो एक हो गई है। निजीकरण तय क्या कि रोजगार खत्म हो जाएगा, सारे कर्मचारी दुखी हो जाएंगे और यो मांग किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। सरकार की जो नीति है, एक पैरेलल के अंदर यूटिलिटी के अंदर प्राइवेट कंपनी को ठेका देने की, निजीकरण को हरियाणा करने की, उसका विरोध में। और हमें आज बड़े गौरव का विषय है कि मेरे जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, जो भिवानी से लेकर जो राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं और इस जो धरना था उसको जो 4 चांद लगाए हैं, हमारा हौसला अफजाई किया है। और सच्चाई ये है कि अब की बार सारे जो संगठन हैं
ऑफिसर्स का हो, कर्मचारी का हो, साझा संगठन, वो आज पूरी तरह से तत्पर है कि किसी भी हालात में ये हम किसी भी निजीकरण की ओर नहीं। और इसके साथ ही मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।